आप सभी को जय माता की। हमारे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि स्वप्न फल का पार्ट 2 आपको अतिशीघ्र भेजूंगा, तो आज उसी को आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसके पहले सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस स्लोगन का पालन आप अक्षरशः करें। अभी भी अपने देश में कोरोना आंशिक रूप से बरकरार है और कभी भी बढ़ने की संभावना बनी हुई है, किंतु सावधानी अनिवार्य है। अब आज आपसे चर्चा करेंगे स्वप्न फल के पार्ट 2 के विषय में। वैसे तो सामान्यतः हजारों प्रकार के सपने और हजारों प्रकार से आते हैं। जैसे हम पानी देखते हैं तो कई प्रकार से, या किसी पशु को देखते हैं तो कई प्रकार से। तो आज के चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे पूजनीय गौ माता से। इसके बाद अन्य चर्चा भी करेंगे। तो इसकी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। जैसे मान के चलिए आपने गौ माता को बछड़े के साथ में खड़े देखा, यानी दूध पिलाते नहीं देखा है, तो मान के चलिए कि आपको किसी आवश्यक कार्य से अति दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन वो कार्य आपके लिए सफलतापूर्ण होगा। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि गाय माता बछड़े को दूध पिला रही हो, तो मान के चलिए आपको एक साथ कई सारी खुशियां मिलने वाली हैं और आपकी कुछ ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं कि जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, वो आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होने वाली है। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि अकेली गाय माता दिखे। ये मान के चलिए आप अपने व्यापार में कोई लंबी छलांग लगाने वाले हैं, या आप अपने पारिवारिक व्यापार को छोड़कर कुछ अलग हटकर करेंगे और अच्छी सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं गाय माता को दूहते हुए देखना। गाय माता को यदि आप दूहते हुए देख रहे हैं तो ये अवश्य संकेत है कि आप अतिशीघ्र किसी बहुत बड़े दलदल से, यानी आर्थिक, सामाजिक या अपने स्वास्थ्य के यदि दलदल में फंस चुके हैं आप, तो उस दलदल से अतिशीघ्र बाहर निकलने वाले हैं। अब ये मान के चलिए यदि आप स्वयं गाय को दूह रहे हैं तो इसका फल क्या होगा। इसका फल यह संकेत देता है आपको कि आपके डूबे हुए पैसे, जिनको आप लगभग भूल चुके हैं या लगभग आप ये मान चुके हैं कि ये पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, वो भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही कोई अच्छी सफलता भी आपको अतिशीघ्र मिलने वाली है। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि आपके घर के अंदर आपने गौ माता को देखा। यदि ऐसा सपना आपने देखा तो ये मान लीजिए कि अतिशीघ्र आपके घर में कोई बहुत बड़ा मंगल आयोजन होने वाला है। आपके बच्चों की शादियां यदि सालों से रुकी हुई हैं, या आप यदि खुद का घर बनाने के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो ये आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होने वाली है। यह इसका संकेत है। इसके बाद यदि आप मार्ग में जा रहे हों और गाय माता को मार्ग में कहीं देखते हैं आप, तो ये अवश्य संकेत है कि आपका बहुत पुराना लंबित कार्य, यानी जो रुका हुआ कार्य है, वो अतिशीघ्र पूर्ण होने का संकेत है। इसके बाद गौ माता को यदि समूह में देखते हैं, जैसे चारागाह वगैरह कहीं पे समूह में देखते हैं, तो यह तो मान के चलिए बहुत बड़ी सफलता का संकेत है। छोटी सफलता नहीं, कोई बहुत लंबी छलांग निकालने वाले हैं। यदि कोई अच्छी नौकरी का इंटरव्यू दिए हैं आप, तो आपको अवश्य सफलता मिलने वाली है। इसके बाद आगे चर्चा बढ़ाते हैं। यदि गौ माता को आपने गौशाला में समूह में देखा, तो यह तो एक साथ अत्यधिक खुशियां मिलने का संकेत है। खासकर यदि संतानोत्पत्ति के लिए आप परेशान हैं, आपके परिवार में संतान नहीं हो रहे हैं, तो ये विश्वास रखिए अतिशीघ्र आपको संतान सुख मिलने वाला है। अब चर्चा करते हैं यदि बैल को आप देखते हैं। बैल को देखने का एक ही अर्थ है कि आप अपने परिवार के लिए अत्यधिक मेहनत करने वाले हैं और आपका मेहनत सफल भी होने वाला है। आप स्वयं के लिए नहीं, सिर्फ परिवार के लिए मेहनत करेंगे। इसके बाद आते हैं
अन्य पशुओं पे। तो सबसे पहले यदि आपने सपने में बिल्ली को देखा है तो ये मान लीजिए कि आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है, आप सावधान रहें। इसके बाद यदि आप कुत्ता देख रहे हैं या यदि आपको सपने में बार बार कुत्ता दिखाई दे रहा है तो यह भी आपके लिए उचित संकेत नहीं है, बल्कि दूसरों के खुशियों के लिए आप अपने खुशियों को कुर्बान करने वाले हैं, यानी आपका नुकसान होने वाला है दूसरों के फायदे के लिए। अब आते हैं यदि आपने सपने में भैंस को देखा है। भैंस को देखना किसी भी प्रकार से शुभ नहीं माना गया है और यह आपके व्यापार और स्वास्थ्य दोनों के हानि का संकेत है। इसके साथ यदि आपने भैंसा देखा है यानी भैंस का मेल, तो भैंसे का देखना तो और भी बुरा होता है। और यदि वो भैंस यात्रा कर रहा हो तो शायद परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे कुछ अत्यधिक ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। इसके बाद यदि आप अपने घर में भैंस को दूहते देख रहे हैं या कहीं भी भैंस का दूध निकालते देख रहे हैं तो यह भी आपके किसी गलत निर्णय का संकेत है, यानी आप व्यापारिक या पारिवारिक मामले में कोई गलत फैसला लेने वाले हैं, और खासकर बच्चों के विषय में। अब चर्चा करते हैं यदि आप ऊंट देखते हैं तो क्या होगा। ऊंट देखना किसी अच्छे कार्य में सफलता का संकेत है, किंतु अत्यधिक मेहनत के बाद। इसके बाद हाथी की चर्चा करते हैं। यदि आप सपने में हाथी देखते हैं, ये तो मान लीजिए कि आपको अतिशीघ्र उन्नति और सफलता, आप जिस सफलता के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं वो सफलता आपको अतिशीघ्र मिलने वाला है और आप सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक रूप से अतिशीघ्र उन्नति भी करने वाले हैं। इसके बाद यदि आप हाथी की सवारी करते देख रहे हैं स्वयं को, तो किसी बड़े व्यापार की स्थापना आप करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसे लोग आमतौर पर ऐसे सपने बार बार देखें तो उनको अपने पारिवारिक व्यवसाय से हटकर किसी व्यवसाय में सफलता का संकेत है। इसके बाद घोड़े की चर्चा करते हैं। यदि आप घोड़े को बार बार सपने में देख रहे हैं तो यह आपको घर से दूर भेजने का संकेत है। आप कहीं नौकरी या व्यापार के सिलसिले में घर से दूर स्थापित होने वाले हैं। और यदि आप घोड़े की सवारी देख रहे हैं तो आपके सारे रुके कार्य शीघ्र पूर्ण होने वाले हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि आप सपने में नेवला बार बार देख रहे हैं तो यह स्पष्ट संकेत है कि यदि आप किसी केस मुकदमे या किसी राजनैतिक विरोधी के कारण आप परेशान हैं तो उसमें आपको हर जगह सफलता मिलने वाली है, आपको हर जगह यश विजय का लाभ मिलने वाला है। इसके बाद अपने गांवों की सामान्य पशु यानी बकरी का देखना किसी भी प्रकार से हितकर नहीं माना गया है। बकरी को बार बार सपने में देखना किसी अपव्यय का संकेत है, यानी आपके आर्थिक निर्णय गलत होने वाले हैं, इस पे ध्यान दें। सपनों का फल तो मैं आपको लगातार बताता रहूँगा और सैकड़ों वीडियो आपके लिए बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसके यदि बारीकी से देखा जाए तो एक एक पशु को कई प्रकार से देखने का अलग अलग फल है। अब एक बात आपको और बता दूं कि सामान्यतः अपने सामुद्रिक शास्त्र में माना गया है कि रात्रि के प्रथम पहर में यदि आपने सपना देखा है तो लगभग उस सपने को पूर्ण होने में 1 संवत्सर यानी लगभग 1 वर्ष तक का समय भी लग सकता है। यदि द्वितीय पहर में आपने देखा है तो इसमें लगभग 6 महीने यानी एक अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन जो 6 महीने के होते हैं, यानी लगभग 6 महीने। यदि तीसरे पहर में आपने देखा है तो उसका आधा समय, और चौथे पहर में देखा है तो लगभग 1 महीने में। किंतु ये मान के चलिए कि इसमें अनेक विरोधाभास है। प्रथम पहर में कोई सोता नहीं है और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सोना तो अपने शास्त्रों में ही निषिद्ध है, इसलिए उसके विषय में चर्चा करना
मैं उचित नहीं समझता हूँ। किंतु यदि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप सपना नहीं भी देख रहे हैं तो आप अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्री नहीं, अपना संपूर्ण भारतीय शास्त्र कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शयन करना या भोजन करना ये दोनों ही निषिद्ध है। इसीलिए मैं इस विचारों से इत्तेफाक थोड़ा कम रखता हूँ कि प्रथम पहर या द्वितीय पहर या तृतीय पहर, चतुर्थ पहर, सामान्यतः मध्यरात्रि के बाद के सपनों का ही फल शास्त्रों में सर्वसम्मत रूप से माना गया है कि फलदायी होते हैं, चाहे शुभ फलदायी हो चाहे अशुभ फलदायी हो। आज के लिए बस इतनी चर्चा। आगे भी लगातार आपको स्वप्न फल के विषय में विस्तृत जानकारी देता रहूँगा। और स्वप्न फल के भ्रांतियों से बचिए, क्योंकि लगभग मध्यरात्रि के बाद के सपनों का ही फल शास्त्रों में स्पष्ट रूप से विदित है और बाकी विचार अनेकानेक हैं। तो आज के लिए बस, धन्यवाद।